जागो और ध्यान केवल इतना ही होगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर को बंद करो ताकि भीतर के स्वर भी सुनाई पड़ने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है, आपने भी सुना होगा कि महाभारत में कृष्ण के बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी। तो कृष्ण जब बचपन में बांसुरी बजाते थे, फिर गोपियाँ अपने घरों में काम नहीं कर पाती थी। उनके हाथ पैर डगमगा जाते थे, गगड़ी छूट जाती थी, मथनी भूल जाती थी, भागती थी मदहोश और कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए उसके पास आके बैठ जाती थी। यह कहानी तो केवल प्रतीक है। इसमें इंद्रियां प्रतीक हैं गोपियों की। हाँ, इंद्रियां हमारे पास 5 होती है: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं जो कि गोपियों के रूप में इसे इंगित किया गया है इस यहाँ पर कि कृष्ण के ये गोपी हैं। और कृष्ण जो है हमारा मन है, और हमारे मन है कृष्ण, और गोपियाँ हैं ये जो ज्ञान इंद्रिय हैं या इंद्रिय बोलिए, 5 जो इंद्रियां होती हैं ये गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ हमारी क्या करती है, आँख अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहता है, जो इस संसार में अपने शरीर को छोड़ के बाहर की ओर होता है उसे देखना चाहता है, यानी वो मथनी हो गया, गोपियों का मथनी हो गया। और नाक अच्छा सुगंध लेना चाहता है, त्वचा औरत का स्पर्श करना चाहता है, जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहता है, और तो कान अच्छा ध्वनि सुनना चाहता है। और ये सभी क्या है, जैसे गोपियों के मथनी, जैसे गोपियों के गगड़ी, जैसे गोपियाँ अपना काम करती है, वही ये बाहरी चीज़ें हमारी इंद्रियां गोपियाँ हैं, तो उसके लिए बाहरी चीज़ें ये सब है। तो जब हम अपने भीतर के कृष्ण जो हमारे मन में जो चल रहा है, जब उस पर ध्यान दे दें, बाहर की दुनिया को त्याग कर कि बाहर क्या चल रहा है, एक बार ध्यान दे दें, तब हम जो है इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। जो बाहरी दुनिया को हम सुख समझ रहे हैं कि अच्छा भोजन, अच्छा स्वाद, अच्छी औरत, इन सब से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मन कृष्ण है, और कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियाँ भागी आ जाती थी अपना काम छोड़ के। वही हमारे मन में तो बांसुरी बज ही रहा है, हमारी आत्मा बांसुरी बजा ही रही है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं गोपियों के रूप में, वो अपना काम छोड़ के इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है अपने कृष्ण पर, जिसके कारण हम जो है हमारा मन जो है गोपियां अपने मथनी की ओर दौड़ रहा है, और हमारा मन गोपियों के पीछे भाग रहा है, और हमारी उल्टी गति हो जाती है। गोपियां भाग रही है, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। और ध्यान रखें, कोई गोपी उससे राजी नहीं होती जो उसके पीछे भागता है। तुम भागे गोपी के पीछे कि गोपी गई किसी और के पीछे, कि तुम बेकार हुए। सभी गोपियां जानती है जो मेरे पीछे आ रहा है, यानी उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो अपने से प्रेम नहीं करता है, वह तुम्हारा भागना ही बता देता है कि तुम अपने भी मालिक नहीं हो। दूसरे के मालिक होने का हक कहाँ से पाओगे। इंद्रियों के पीछे भागता हुआ आदमी, इंद्रियां भी समझ जाती है कैसे बेकार हो तुम। तो सचेत हो जाइए, ध्यान तुम्हें सचेत करेगा। तो ध्यान कीजिए, जिससे आप सचेत होइएगा, और बाहरी चीज़ों से आपका जो सुख मान रहे हैं उससे ध्यान अंदर की तरफ जाएगा। तो ध्यान तो हमारी यात्रा का आयाम बदलेगा, और एक बार हम भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगेगा हमें, तब क्रांति घटित हो गई। इंद्रियां अपनी जगह होगी और स्वस्थ भी होगी, और उसे जहाँ नाचना चाहिए था वहाँ पर जाके नाचेगी। हमारा मन बांसुरी बजा रहा है, वहाँ पे हमारी इंद्रियां नाचेगी। वो किसी भी गोपियों के पीछे ना हमारा मन भागेगा, ना गोपियाँ किसी काम के पीछे भागेगी, तो क्रांति घटित होगी, तो हमें संतोष मालूम होगा। इसीलिए सुख और संतोष कोई स्थान नहीं है जहाँ पर पहुँचा जा सके। ये तो दोनों रास्ता है। सुख के रास्ते में चलिएगा तो आपको संघर्ष मिलेगा, और संतोष के रास्ते पे चलिएगा तो आपको शांति मिलेगा।
अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।